दोस्तों अगर आप देखोगे तो मार्केट में आज थोड़ी सी रौनक देखने को मिली। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, थोड़ी बहुत रही, क्योंकि कुछ बयानबाजी ट्रम्प की तरफ से पॉजिटिव रही। हालांकि यूएस के बाकी के और लोग सही नहीं बोल रहे हैं, जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, लेकिन हाँ, ट्रम्प के बयान से थोड़ा सा हरियाली जरूर रही है मार्केट में। लेकिन अगर मान ले तो मतलब ये मान के चलो कि कुछ ऐसी कंपनीज आपको मिले जो अच्छी खासी डाउन हो, जिनके फंडामेंटल भी अच्छे हो और वो बहुत अच्छी खासी नीचे हो, और अपनी मान लेते हैं इंडस्ट्री बाकी के इंडस्ट्री एवरेज से भी नीचे चल रही हो वैल्यूएशन में भी, तो कैसा रहेगा। आज की इस वीडियो में ना हम कुछ ऐसे ही कंपनीज देखने वाले हैं। लेकिन मैं क्लियर करूंगा, ये वीडियो किसी भी तरह की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज ही है, तो आप देखें भी उसी तरीके से, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ और, जिसे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मेरे थ्रू करना है, उसके लिए मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। लेकिन उस पर सिर्फ वही कांटेक्ट करें जो म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हो, एंड स्पेशली जो लोग मेरे थ्रू म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो। मेरे थ्रू से मतलब है कि मेरे गाइडेंस में मेरी खुद की ऐप है म्यूचुअल फंड की, उसके थ्रू आप कर सकते हो, और प्रॉपरली जब तक आपका पोर्टफोलियो रहेगा मेरी गाइडेंस में रहेगा। क्योंकि अब तो मैं एक सर्टिफाइड लाइसेंस होल्डर, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है, चाहे तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए अगर चाहे तो छोटी मोटी एसआईपी भी स्टार्ट करवा के देख सकता है। अब मैंने अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दिया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ना आपको लेकर चलूंगा पहले स्क्रीन पर, वहीं से हम एक एक करके देखेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखो, आपके सामने स्क्रीन भी है। ये वेदांता पता नहीं कैसे लगा हुआ है, मैं जबकि लगाना भी नहीं चाह रहा था, तो आप इसे तो कंसीडर करना ही मन। जो नंबर है पहला, वो है दोस्तों वेदांत फैशन का, ठीक है। आज क्लोजिंग हुई हल्की फुल्की तेजी, 1-1.5% की तेजी, हल्की फुल्की नहीं, ठीक ठाक 750 के आसपास ही चला, 733। लेकिन मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि नीचे कितना डाउन, कितना अच्छा खासा। ये देखो चार्ट से आपको अच्छे समझ में आएगा। ये चार्ट देख रहे हो, वेदांत फैशन थोड़ा बहुत नहीं, जहाँ आया था ना उससे भी नीचे चल रहा है। तो इसका जो हाईएस्ट बन रखा है, वहां से अगर आप इसे देखो तो लगभग 51% नीचे है। कितना? 51%। तो आपको सोच रहे हो कि यार डेफिनेटली कंपनी में दिक्कत होगी, तभी तो 51% नीचे है। तो देख लेते हैं। पहले तो आपको मालूम है ये कंपनी कौन सी है? नाम से बहुत सारे लोग ना समझ पाए, इसका एग्जैक्ट नाम है मान्यवर। मान्यवर के जो कुर्ते वगैरह आते हैं, वेडिंग वगैरह हम लोग खरीदते हैं फंक्शंस में, वही है ये मान्यवर। हाँ ठीक है, जैसे विराट कोहली ऐड भी करता है। लेकिन अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो देखो 70 करोड़ का इस बार आया था इसका प्रॉफिट, जो कि पिछले साल 62 का था। तो आप सोच रहे हो कि पिछले क्वार्टर से तो कम है। तो देखो, शादियों के भी सीजन होते हैं, शादियों के सीजन में एंड त्योहारों के सीजन में ही इसकी ज्यादा सेल होती है। तो इसे नाम है क्वार्टर क्वार्टर नहीं, इसे हमें ईयर ऑन ईयर ही देखना चाहिए। तो देखो हर बार ये क्वार्टर कम ही रहता है। हालांकि पहले एक बार 92 तक पहुंच गया था, लेकिन कंपेरेटिवली देखोगे ये वाला क्वार्टर कम ही आता है। तो इसलिए हम ये नहीं देख सकते। हालांकि बहुत अच्छी अनाप शनाप परफॉर्मेंस फिर भी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन एक ठीक ठाक डिसेंट ग्रोथ है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो वेदांत फैशन का ये तो मैंने आपको दिखाया बैलेंस शीट, लेकिन मैं आपको एक बार शेयरिंग पैटर्न भी दिखाऊंगा। 74-75% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग आपको जो है यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि एक अच्छी है, और इतना ही तो अलाउड है। इससे यहाँ तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो एफ की भी होल्डिंग है, डी की भी होल्डिंग है। तो एक मुझे लग रहा है कि बहुत सही जगह पर है ये, आज के समय पर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई कंसिडर करता है तो बहुत अच्छी जगह पर है। लेकिन पी वैल्यू 44-45 के आसपास है। डेफिनेटली आप सोच रहे हो ये तो महंगा ही है, सस्ता तो नहीं। हाँ, पी वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन आप इंडस्ट्री को तो कंपेयर करो। इस इंडस्ट्री में जो भी ब्रांड है वो सब महंगे, इससे तो सब महंगे, और अच्छे खासे महंगे, थोड़े बहुत भी नहीं, अच्छे खासे महंगे आपको जो है दिखाई देते हैं। तो मुझे वेदांत फैशन लगता है कि हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए एक सही हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि मेरे कहने से नहीं, आपको खरीदना है तो आप एक बार रिसर्च करो। नेक्स्ट जो काउंटर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों, वो है CDSL। 65 का पी मल्टीपल है। आप क्लियर है कि सस्ता पी मल्टीपल नहीं है, लेकिन मैं क्यों इसे दिखा रहा हूँ वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ एक बार। तो यहीं से देख लो कि इसका हाई जो बन रखा है वो लगभग 2000 के आसपास का है। आपको मालूम होना चाहिए लगभग 2000 के आसपास का इसका हाई जो है बन रखा है। लेकिन इसके बाकी के पैरामीटर देखो, आरओसी एंड इतने आरओसी एंड आरओई वाले जो काउंटर होंगे वो आपको 10-20 के पी मल्टीपल पर मिलेंगे ही नहीं, पहले तो ये भूल जाओ। एंड इस सेक्टर में दो ही कंपनी है, NSDL एंड CDSL, और CDSL उससे कम है वैल्यूएशन वाइज। अगर हम देखें NSDL इससे थोड़ा सा ज्यादा महंगा है, इस लिहाज से मुझे लगता है
कि इसकी जो वैल्यूएशन है कंपैरेटिवली वो सही नज़र आती है। और ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि ऊपरी स्तर से कितना करेक्टेड है, ये भी देख पा रहे हो, लगभग 23-24% ये नीचे नज़र आता है। तो ये हालात जो है इसके भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी कंपनी दिखाऊंगा जो अपने सेक्टर में तो है ही, लेकिन ओवरऑल भी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पर है। नाम है दोस्तों यूटीआई एएमसी, इंडिया की सबसे पहली एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आप ये मान के चलो, सबसे पहले लिस्टेड नहीं, सबसे पहली एसेट मैनेजमेंट, मतलब सबसे पहले यही बनी थी एसेट मैनेजमेंट में। सिर्फ 24 का पी मल्टीपल है, मार्केट साइज 17,179 करोड़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करोगे बाकी और इसकी मतलब कंपनी की इंडस्ट्री से, तो सबसे सस्ता है, इससे तो सभी महंगे हैं। देख पा रहे हो, चाहे एचडीएफसी और निप्पॉन, सब इससे महंगे ही चल रहे हैं। लेकिन बात आती है कि ये डाउन भी है या फिर अपने ऊपरी स्तर पर ही चल रहा है, तो इसे भी देख लेना चाहिए एक बार। तो ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, जो इसने हाई बना रखा है वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, एक ठीक ठाक वैल्यू पर है। और लगभग आप कह सकते हो लगभग 10% नीचे है जो इसने अपना हाई बना रखा है वहाँ से। और बहुत बड़े लंबे समय बाद ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था, फिर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट ही नीचे आ गया। तो अब लग रहा है एक कप एंड होल्डन बना हुआ है, कप एंड हैंडल, तो हो सकता है अब यहाँ पर तेजी आए, लेकिन वो तो समय बताएगा आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए मैं दावा नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो काउंटर आता है दोस्तों वो है, तो जो नेक्स्ट काउंटर है ना वो उसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। देखो अब अगर हम यहाँ पर देखें यथार्थ को, तो आप जो है क्लियरली देखोगे कि एक हॉस्पिटल वाले मतलब हॉस्पिटल है। और मैंने आपको पहले ही बताया काफ़ी बार वीडियोस में कि मुझे ना वो हॉस्पिटल वाले शेयर बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि ये तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट करते रहते हैं। पी रेशियो वाइज 54 के आसपास है। अब आप सोचोगे तो ये महंगा तो है, सस्ता तो इतना दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन चलो देखते हैं, कंपेयर करते हैं। मैक्स 95, अपोलो 72, फोर्टिस 80, ग्लोबल हेल्थ 64, नारायण रुदाले 45। ओनली नारायण रुदाले इससे सस्ता है, और जो कि मुझे वो भी बहुत पसंद आता है, डेफिनेटली मुझे ये भी बहुत पसंद आता है। लेकिन यथार्थ की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे कंसिस्टेंसी यथार्थ में बहुत ज़्यादा है, लगातार प्रॉफिट 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 ही देखने को मिल रहा है। नोएडा, ग्रेट नोएडा में इसके हॉस्पिटल चेन है, एंड मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करेगा। और इसमें मतलब ग्रोथ के संकेत भी, या फिर मैं बोलूँ चांसेस भी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि तो छोटा है तो इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अपोलो वगैरह बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ हो नहीं सकता, ग्रोथ डेफिनेटली वहाँ भी हो सकती है, लेकिन उम्मीद है यथार्थ में भी है। हालांकि नारायण रुदाले भी मुझे नो डाउट बहुत पसंद आता है, मैं दिखाता हूँ। पांचवा ये नहीं है, क्योंकि एक तो इसका पी रेशियो थोड़ा सा सस्ता और ज़्यादा दिखाई देता है, ये ऊपरी स्तर से बहुत नीचे है। पहले यथार्थ को देखते हैं, यथार्थ के क्या हालात चल रहे हैं, कि जो इसने हाई बना रखा है, ये तो है ही हाई पे, ठीक है, ये तो है ही हाई पे। लेकिन अगर हम एनएच को देखें, मतलब नारायण रुदाला को देखें, तो ये अपने ऊपरी स्तर से ठीक ठाक नीचे दिखाई दे रहा है, लगभग 25%। तो आप जो चाहो वो देखो, बाकी मैं आपको ये तो रिकमेंडेशन दे नहीं रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो लास्ट है वो एक एनबीएफसी कंपनी है, मैंने दूसरी बार इसे डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार और किया था, दूसरी बार कर रहा हूँ। इसका नाम पैसा लो डिजिटल, एक एनबीएफसी है, 3,334 करोड़ का मार्केट कैप है, 16-17 के आसपास इसकी पी वैल्यू है। बहुत नीचे आ चुका है अभी। मैं पहले तो वो दिखा देता हूँ कि फंडामेंटल कैसे हैं। 21, 24, 28, 21, 38, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ा ही है। एक बार 62 तक गया था, बाकी धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है, अच्छी स्थिति है। लेकिन ये डाउन बहुत है, अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा डाउन है। कितना डाउन है ये देखो आप, कहाँ से कहाँ आ गया है। हाई इसका लगभग 100 बना था और वहां से 62% नीचे है। तो देखो मैंने आपको कंपनीज तो काफी सारी दिखा दी, ठीक है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ अच्छी कंपनीज जो मुझे दिखाई दे रही हैं, जो अपनी इंडस्ट्री से सस्ती हैं या फिर ऊपरी स्तर से बहुत नीचे आ चुकी हैं, वो मैंने आपको दिखाया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें जाके खरीदें। आपको क्या खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपको डेफिनेटली डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन कुछ फंडामेंटल अगर अच्छे होते हैं कंपनीज के, तो उम्मीदें उनमें बनी रहती हैं। लेकिन अब ये बात हो गई दोस्तों इस वीडियो में कम्प्लीटली, उम्मीद है पसंद भी आई होगी। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कि देखो शेयर वगैरह में तो आपको जो करना है वो करना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म तक बिना टेंशन के होल्ड कर सकते हो, एंड रिटर्न मोस्ट प्रोबेबली अच्छे ही मिलते हैं। तो अगर आप उसमें अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो या फिर करते हो और मेरे थ्रू कराना चाहते हो, तो जो मैंने नंबर दिया है व्हाट्सएप का, आप उसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो उस नंबर से। लेकिन वो सिर्फ व्हाट्सएप ही है। हाँ, अगर आगे डिस्कशन करेगा तो मैं बात भी करूँगा, लेकिन फिलहाल आप जो है वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरे थ्रू म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हो
अगर स्टॉक वगैरह के बारे में पूछना है तो उस पर नहीं, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन वो नंबर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए ही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।